मिस्टर आर्यन सिंह यूमेट जो कि लेक्चरर इंग्लिश मीडियम प्रताप कॉलेज के रिटायर हैं, इनको अंग्रेजी शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति महोदय द्वारा मिला हुआ है। आइए जानते हैं क्या कुछ है खास। सर्वप्रथम तो आप मेरे चैनल में अपना परिचय बताएं। मैं रामललित सिंह आर्यन सिंह विद्या प्रताप इंटर कॉलेज वाराणसी में 41 साल सर्विस कर 2001 में अवकाश प्राप्त किया। लगभग 22 साल हो गए। मैं वहाँ प्रवक्ता के रूप में जैसे अंग्रेजी पढ़ाता था, उसी तरह से मैं हॉकी के मैदान में बच्चों को हॉकी भी खिलाता था और वहाँ से 19 लड़के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेले। तो मेरा एक काम था अंग्रेजी पढ़ाना, दूसरा था बच्चों को हॉकी खेलने में प्रशिक्षित करना और तीसरा काम जो मेरा बहुत महत्वपूर्ण था वो था व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण की पुस्तकें लिखना। मेरी पुस्तकें नर्सरी से लेकर के इंटरमीडिएट तक बहुत चर्चित हैं। लोग लिखने और पढ़ने में लगा रहता हूँ। मैंने जिस तरह से ग्रामर की पुस्तकें लिखी, उसी तरह से पोएम्स फॉर ऑल का 2 वॉल्यूम 50 कविताओं का पोएम्स का 2 वॉल्यूम प्रकाशित हो चुका है। मेरी एक कहानी, हिंदी कहानी की कविता जिसमें 17 कहानियाँ हैं, वो भी प्रकाशित होनी है। मैं वर्तमान में खेल का माध्यम मेरा ओलंपियन विवेक सिंह हॉकी अकेडमी है, जहाँ मैं प्रशिक्षण का काम तो इस समय नहीं कर पाता, चाहे उम्र कहिए और चाहे समय कहिए, लेकिन अभी भी मेरा लगाव है और हमारे लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे लड़के 5-6 लड़के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हैं। आप बताएं कि जो अंग्रेजी शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार महामहिम द्वारा आपको दिया गया था, तो ये किस योग्यता के आधार पर दिया गया? महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला, वो केवल पठन पर नहीं होता। कहते हैं कि जब आपके विशिष्ट गुण सामान्य जन के काम आते हैं तो आप सम्मान के प्राप्त होते हैं, आप सम्मान के योग्य होते हैं। जैसा मैंने आपसे बताया कि शिक्षण के अतिरिक्त किताबों का लेखन, खेल का मैदान और जितने भी सांस्कृतिक और खेल के संबंधी कार्यक्रम कॉलेज होते थे सब मैं करता था। तो इस सम्मान के लिए पठन पाठन 100% रिजल्ट से ज़्यादा महत्वपूर्ण वे कार्य होते हैं जिनसे समाज को या छात्रों को या अभिभावकों को लाभ मिलता है। ये बताएं कि इंग्लिश भाषा अभी भी भारत में पढ़ने में लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जबकि इसकी महत्ता बहुत काफ़ी है। सरल भाषा में कैसे इसको पढ़ा जाए? आप राष्ट्रपति पुरस्कार पुरस्कृत हैं, आप इसको बताएं सरल भाषा कैसे पढ़ें, कैसे लोगों को आए? अंग्रेजी भाषा जैसा आप सभी लोग जानते हैं विश्व चर्चित है। इसकी आवश्यकता अत्यधिक इसलिए है कि ये विश्व की भाषा है। संसार के सभी देश अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। और जो हमारे शिक्षा का माध्यम है वो भी करीब अंग्रेजी है। इसलिए अंग्रेजी पढ़ना माध्यम के रूप में न हो, लेकिन अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी में बोलना और अंग्रेजी में लिखना आवश्यक है। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस समय लोगों की रुचि कम इसलिए है कि इस समय शिक्षा का उद्देश्य मात्र नौकरी पाना। 4 साल के बच्चे को अभिभावक जब स्कूल में भर्ती कराता है तो इस उम्मीद से कि इस स्कूल में कैंपस इंटरव्यू होगा और हमारा बच्चा नौकरी पा लेगा। अब इस नौकरी पाने वाली शिक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर आता है, अंग्रेजी पीछे छूट जाता है। इसलिए लड़कों का अंग्रेजी के प्रति रुझान कम होता है और लड़कों के रुझान कम होने से, रुचि कम होने से अध्यापक भी कम रुचि लेते हैं। इसलिए अंग्रेजी की पढ़ाई, अंग्रेजी विषय की पढ़ाई इस समय बाधित है। हम ये नहीं कहेंगे कि बाधित का मतलब बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ने में रुचि लेते हैं। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ाने में रुचि लेते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन वो रुचि नहीं है जिससे कि वो अपने बच्चों को अंग्रेजी में कुछ दे सकें और बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। जब रुचि की बात आती है तो रुचि कैसे रुचि पनपे, उनमें कोई साधारण आप बताएं जिससे कि रुचि पनपे? जो रुचि की बात है, विषय के किसी विषय के पढ़ने की जो रुचि की बात है, पहली बात तो है कि उस विषय की उपयोगिता। अब जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र हैं
हिंदी भाषी हमारा देश है और अंग्रेजी इसलिए आवश्यक है कि पूरे विश्व में अंग्रेजी बोली और समझी जाती है। हम जब भी निकलेंगे अपने देश को छोड़कर बाहर, प्रदेश को छोड़कर बाहर, तो हमें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। अंग्रेजी विषय में बोलने का या लिखने का सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए अंग्रेजी करीब करीब अनिवार्य विषय जैसा होना चाहिए। और हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो मैं पुनः कहूँगा कि वो अपनी शैली के माध्यम से कुछ इस तरह की रुचि बच्चों में पैदा करें कि वो अंग्रेजी पढ़ने में अपनी प्राथमिकता दें। बताया जाता है कि अंग्रेजी की आप पुस्तकें, स्पीकिंग कोर्स भी लिखे हुए हैं, ग्रामर आपकी बहुत ही चर्चित है, और उसके बारे में ज़रा संक्षिप्त बताइए। मैं स्वयं क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाता था और व्याकरण में मेरी बड़ी अच्छी रुचि थी, तो मैंने पहली पुस्तक 6-7 के बच्चों के लिए लिखी 62 में 1962। उसके बाद उसकी मांग बढ़ती गई और मेरी कलम चलती गई। मेरी कलम यहाँ तक चली कि मैंने इंटरमीडिएट की किताब 1984 में लिखा, और वो उस समय नया सिलेबस आया था, पाठ्यक्रम आया था, और उसमें हमारी पहली किताब हो गई और उसकी बड़ी चर्चा हो। अब लोग ये कहते सुने जाते थे कि अंग्रेज़ी का मतलब है ग्रेजुएट कोर्स इन जनरल इंग्लिश, मेरी किताब का नाम। अंग्रेजी का मतलब है कि आदिल सिंह। तो वो समय था जब अंग्रेजी का महत्व था, आर्ट्स के सब्जेक्ट लड़के ज़्यादा पढ़ते थे और अंग्रेजी लेकर के उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सुविधा मिलती है। लेकिन अब वो सुविधाएं नहीं है। अब किसी को कंपटीशन में नहीं जाना है, सिर्फ नौकरी करना है। इंटरमीडिएट किए, बीटेक किए, एमटेक किए और नौकरी खोजने लगते हैं 10,000 की, 20,000 की। तो ऐसे में अंग्रेजी पीछे पड़ गया और विज्ञान के विषय कंप्यूटर आगे हो गया। तो आज़ादी के 77 साल हो गए, और आपसे लोग अगर कांटेक्ट करना चाहें तो क्या अपना मोबाइल नंबर देना चाहेंगे दूसरे को? देखिए, मैं शिक्षक हूँ। जब कोई पूछता है मुझसे कि आप क्या करते हैं, तो मैं तुरंत कहता हूँ मैं शिक्षक हूँ। और अंग्रेजी की एक लाइन है, इफ़ यू कैन यू मस्ट। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो इस समय मैं चूँकि अंग्रेजी का हूँ और अंग्रेजी में अभी भी कुछ अपने पाठकों को देना चाहता हूँ, इसलिए आपको आश्चर्य होगा जान करके करीब 6 साल से मैं फेसबुक पर एक सेंटेंस रोज़ लिखता हूँ, 9 to 10 इन नवादे, और उसके पढ़ने वाले की संख्या 5,000 के ऊपर है। जो पढ़ने वाले मिलते हैं उनका कहना है कि सर आप एक सेंटेंस में एक किताब लिख देते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, हमारे सारे सेंटेंसेज एजुकेशन से, खेल से, शिक्षा से और व्यवहार से, चरित्र से संबंधित होते हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं उसी को समझता हूँ कि मैं कुछ लोगों को अभी भी जो हमसे अटैच है, जो उनको अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और वो हमारी पढ़ाई से, हमारी शिक्षा से, हमारी शैली से प्रभावित बहुत पड़ती है। थैंक यू आर्या सिंह जी। और आगे भी हम आपको इंटरव्यू के माध्यम से हस्तियों से मुलाकात कराते हैं।